नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात करेंगे भारत यात्रा की। आपने सुना होगा कि आदि गुरु शंकराचार्य पैदल भारत भ्रमण करते थे। आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद पैदल भारत भ्रमण पर निकले थे। आपने सुना होगा ओशो ने भारत भ्रमण किया। आपने सुना होगा महात्मा गांधी ने भारत भ्रमण किया। और इसी कड़ी में अनेक संत हुए जिन्होंने भारत का पैदल भ्रमण किया है, पूरे देश का भ्रमण किया है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, बाबा नानक देव जी पैदल ही पूरे भारत, उस समय के संपूर्ण भारत, कहीं अफ़गानिस्तान तक पैदल ही यात्रा करते थे। अनेक संत हुए हैं जिन्होंने भारत की यात्रा पैदल ही की है। और आज उसी कड़ी में एक आधुनिक संत हमारे साथ हैं। उस संत से जानेंगे कि भारत भ्रमण क्या होता है, उसका महात्म्य क्या है, कितना समय लगता है, इसके पीछे गूढ़ रहस्य क्या है। आइए तो आपसे बात करते हैं। आइए स्वामी जी अपना परिचय बताएं। हमारा शुभ नाम है श्री राम शरण जी महाराज। हमारा गुरुस्थान श्री धाम अयोध्या से है। हम श्री रामचरितमानस पर कथा कहते हैं। तो हम इस समय निकले हैं गंगोत्री से रामेश्वरम के लिए, गंगोत्री से रामेश्वरम पैदल यात्रा के लिए। अब ऐसा गंगोत्री रामेश्वरम जो यात्रा है, उस यात्रा का सीधा अंतर है 3000 किलोमीटर। लेकिन आप सीधा गंगोत्री से रामेश्वरम यात्रा नहीं कर सकते। क्यों? मार्ग में जो है आपको नर्मदा नदी पड़ती है। नर्मदा नदी को आपको लांघना नहीं है। नर्मदा के बाद आपको कर्मनाशा भी लांघना नहीं है। इस कारण जो है आप इस यात्रा को थोड़ा घूमकर आपको जाना होता है। हम जिस मार्ग से इस यात्रा को कर रहे हैं वो मार्ग हमारा रहेगा लखनऊ, अमेठी, बरेली आदि होके अंबिकापुर, झारसुगड़ा, छत्तीसगढ़ आदि से जगन्नाथपुरी से फिर कांचीपुरम वाला जो हाईवे है, उस हाईवे से हम रामेश्वरम जाएंगे। इस मार्ग में बहुत सारे तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन होते हैं। अनेक तीर्थों का आपके दर्शन होगा, वहाँ विश्राम करना होता है। मार्ग में इस यात्रा में आपको जगह जगह भिक्षावृत्ति, इस तरह से यात्रा करते हुए आपको रामेश्वरम पहुँचना है। हमारी यात्रा प्रारंभ हुई है गोमुख से। गोमुख से हमने गंगा जी का जल उठाया और वहीं से जो यात्रा प्रारंभ किए हैं, ये गोमुख का जल जो है रामेश्वरम को चढ़ाना है। गोमुख का जल रामेश्वरम को चढ़ाने का श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो गंगा जल आनु चढ़ाई सो सायुज मुक्ति नर पाई। गंगा जल चढ़ाने से सायुज मुक्ति प्राप्त होती है। स्वामी जी कितना समय लगता है इसमें, इस यात्रा? इसमें तो ऐसा है कि इस समय आपके ऊपर है कि आप किस मार्ग का चयन करते हैं। अनेक मार्ग से आप जा सकते हैं। कोई दिल्ली के मार्ग होके दिल्ली, जबलपुर, कटरा, फिर महाराष्ट्र, नागपुर आदि होके जाता है। लेकिन ऐसे में जाएंगे तो ये है कि आपको अनेक तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करना है, तो जगन्नाथपुरी धाम भी आपका हो जाता है। तो ऐसे में लमसम साल भर की ये यात्रा है। 1 साल भर इस यात्रा में लग जाता है। और आप अकेले इस यात्रा पर चलने के लिए? जी, हम अकेले इस यात्रा में हैं, कोई साथ में नहीं है। और प्रतिदिन 20 किलोमीटर हम चल लेते हैं। तो आपने सुना स्वामी जी के श्रीमुख से, इतनी लंबी यात्रा है। गोमुख उत्तर में चोटी पर और रामेश्वरम दक्षिण में बिल्कुल निचले स्तर पर। कहिए हिमालय की ऊंचाई से सागर की गहराई तक की यात्रा है। स्वयं माँ गंगा गोमुख से चलकर सागर तक पहुंच जाती है। लेकिन स्वामी जी जैसे भागीरथ भी माँ गंगा को गोमुख से लेते हैं और सम्मानपूर्वक, आदरपूर्वक माँ के प्रेम में माँ को सागर की गहराई में जाके छोड़ते हैं। कहिए गंगा सागर तक की यात्रा है यह। हालांकि गंगा सागर तो बंगाल में है, लेकिन रामेश्वरम भी सागर है, वहाँ भी सागर है। इतनी लंबी यात्रा कोई क्यों करता, ज़रा इस पर विचार कीजिए। इतनी लंबी यात्रा करने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। एक रहस्य तो है कि जब आप यात्रा करते हैं तो आपके शरीर की स्थिति पता चलती है आपको। आपकी प्रेरणा, आपका संकल्प, आपका दृढ़ निश्चय
मानवीय जो सद्गुण है वो सद्गुणों का विकास होता है। और स्वामी जी जैसे लोग, मैंने कहा पूर्व में जो संत हुए हैं, उन संतों ने और आधुनिक संतों ने भी, सभी लोगों ने मानवता को यह प्रेरणा देने का कार्य किया है कि आप भी अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लगभग 5000 किलोमीटर, पता नहीं है, छोटे छोटे रास्तों से जाएंगे, पगडंडियों से जाना पड़ता है, उसकी कोई मापने की व्यवस्था नहीं है। इनके पास कोई यंत्र तो है नहीं, पैदल चल के जाना है, साथ में एक लाठी है, एक कमंडलू है और पीछे देखिए इतना बड़ा सा बैग है, वजन भी है, सामान भी है, भिक्षाटन करते हुए जाना है। यहाँ भिक्षा नहीं मिला तो कहीं और भिक्षा करना पड़ेगा। नंगे पैर समझिए अब कहाँ से कहाँ पैदल की यात्रा। सामान्य मनुष्य, आधुनिक संत, हमारे उम्र के संत, ऐसे संतों को बारंबार प्रणाम करता हूँ, ऐसे संतों को बारंबार धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने संपूर्ण मानवता को प्रेरणा देने का कार्य किया है। मैं आपसे भी कहता हूँ, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ाइए, थोड़ा सा करके देखिए। सुन के कितना मुश्किल लगता है ना कि 5000 किलोमीटर की यात्रा कैसे कर पाएंगे। 5 किलोमीटर शहरी लोगों से नहीं चला जाता है। आज का जो शहरी जीवन है उसमें 5 किलोमीटर नहीं चला जाता है सही से। 5 किलोमीटर चलने में लोग हाँफने लग जाते हैं, और 5000 किलोमीटर की यात्रा, वो भी आज के समय में। देखिए वस्त्र भी कम से कम पहने हुए, देखिए गौमुख से आ रहे हैं, इतनी सर्दी है। देखिए मैंने टोपी पहन रखा है, 2-2, 3-3 वस्त्र पहन रखे कुर्ते के नीचे, 2-2, 3-3 वस्त्र पहन रखे हैं, टी शर्ट पहन रखा है, इनर पहन रखा है, स्वेटर पहन रखा है, उसके बावजूद भी ठंड लग रही है। और स्वामी जी को देखिए, एक मात्र शर्ट पहन रखा है और कुछ उसके नीचे कुछ भी नहीं है, एक धोती पहन रखी है। मैं कहता हूँ यह जो भारतीय संस्कृति है, इसकी महत्ता को समझना यदि आप चाहते हैं तो आपको इसमें उतरना पड़ेगा। किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होगा, इतिहासकारों के कहने से कुछ नहीं होगा। वो 2 कौड़ी की बात कर रहे हैं। भारतीय ऋषियों ने जिस बात को, जिस ज्ञान को प्रकट किया है, उसे यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको स्वयं अध्यात्म के मार्ग पर चलकर देखना होगा। और जब आप चलेंगे तब आपको पता चलेगा यह कितना आसान है या कितना मुश्किल। तभी आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। पढ़कर अध्यात्म के मार्ग के निष्कर्ष पर पहुंचना असंभव है, इसे तो जिया जा सकता है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में विश्वास कीजिए, ऋषियों के शास्त्रों की बातों पर चलने का प्रयास कीजिए, गुरु की बात पर चलने का प्रयास कीजिए। गुरु कहे सो कीजिए, करे सो कीजिए नहीं। जो गुरु करता वो मत कीजिए, जो गुरु कहते हैं उसको कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।